पाशं शिरपुरवन्दमि पाशं शिरपुरवन्दमि शिरपुरपाशं वन्दमि। पत्रं यत्र विहायसि पृगुकुले स्थातुं क्षणं नाक्षमम् तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरियो देवदेवो माम्। चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा द्रष्टा पुरे सिरिपुरे सश्रीपार्श्वजिनेश्वरो विजयते दिग्वासिषां शासनम्। पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो। चलो देख लो सिरपुर को देवों के भी देव पार्श्व जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। नवपुण्य प्रतिपत्ति सप्तगुण समाहितेन शुद्धेन अपसूनारंभाण मार्यान मिश्यते दानम। आचार्य समंत भद्रदेव दान की परिभाषा सुनिश्चित करते हुए कहते हैं, दान का लक्षण निश्चित करते हुए कहते हैं कि 7 गुण तो सबसे पहले दाता में होना चाहिए। अगर दाता में ये 7 गुण है, श्रद्धा, संतोष, भक्ति, विज्ञान, निर्लोभता, क्षमा, सत्य या शक्ति, सत्य और या शक्ति, ये अगर होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि दाता बहुत अच्छा है। तो श्रद्धा जब तक सबसे पहले नहीं होती। एक बार मैंने आचार्य श्री से प्रश्न किया, सन 1978 की बात है, कोई उनकी पूजन नहीं कर पाया तो वो लौट आए। तो मैंने उनसे कहा, आचार्य श्री ये तो आपने गलत किया, आपको अपनी पूजन से इतना क्यों? बोले नहीं, अगर भक्ति नहीं है, श्रावक के अंदर श्रद्धा नहीं है और तो वो निश्चित तौर पर अपने अंदर दीन वृत्ति आ जाएगी। और जब दाता के अंदर दीन वृत्ति आ जाएगी तो वहां पर श्वेतांबर मत पैदा हो जाएगा। क्योंकि समझौता जब आहारचर्या से कर लिया जाता है तो वहीं पर शिथिलाचार का जन्म हो जाता है। और जो श्वेतांबर मत पैदा हुआ है वह सिर्फ इसी कारण से कि उन्होंने समझौता किया, चर्या से समझौता किया। और दिगंबर साधु चर्या से समझौता नहीं करते हैं। अगर श्रद्धा आपकी नहीं है तो साधु लौट करके आपके यहाँ से आ सकते हैं। अगर आपके अंदर भक्ति नहीं है, सिर्फ आप, कुछ लोग कहते हैं हम करुणा का दान देते हैं। ध्यान रखना, साधु के लिए करुणा का दान नहीं दिया जाता है, साधु को पात्र दान दिया जाता है। पात्रता के 3 प्रकार होते हैं, उत्तम, मध्यम और जघन्य। उत्तम पात्र साधु होते हैं, मध्यम पात्र श्रावक होते हैं और जघन्य पात्र अवृत सम्यक दृष्टि होते हैं। इन पात्रों के लिए तो अपन ये कह सकते हैं नवपुण्य प्रतिपत्ति सप्तगुण समाहितेन शुद्धेन। तो सबसे पहले उनके अंदर ये पुण्य गुण होना चाहिए। सप्तगुण समाहितेन जो शब्द कहा है उसमें श्रद्धा, संतोष, भक्ति, विज्ञान, निर्लोभता, क्षमा और सत्य। यानी तात्पर्य ये है कि जब तक हमारे अंदर सत्य अपनी शक्ति के अनुसार, शक्ति से कभी ज्यादा अधिक करके नहीं देना चाहिए। सामूहिक तौर पर जो दान देते हैं उसमें श्रद्धा भक्ति नहीं बनती है, क्योंकि सामूहिक चौका लगाने का मतलब ये होता है कि वहां पर हमारी श्रद्धा। इसके उपरांत शुद्धेन, कुल भी शुद्ध होना चाहिए, आचरण शुद्ध होना चाहिए, शरीर शुद्ध होना चाहिए। अपसूनारंभाणाम, अपसून और आरंभ से रहित होते हैं। अर्थात अपसून का अर्थ होता है कूटना, पीसना, झाड़ना, पानी भरना, चूल्हा जलाना। ये 5 अपसून होते हैं। असीमसी कृषि, वाणिज्य, शिल्प, कला आदि आरंभों से रहित होकर के, सम्यक दर्शन से गुण युक्त होकर के मुनियों के लिए नवपुण्य ही
अर्थात नवदा भक्ति पूर्वक आहार देते हैं। दक्षिण भारत में एक शुद्धि बोलने की प्रक्रिया है। उस शुद्धि बोलने की प्रक्रिया में एक शब्द आता है, भाव भक्ति से आहार देना चाहते हैं और दूसरा नवदा भक्ति से आहार देना चाहते हैं। महाराज जी आहार ग्रहण कीजिए, ये बोलते हैं वो। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बोलने की आवश्यकता उत्तर भारत के लोगों ने नहीं समझी उचित, क्योंकि उनका सोच ये है कि भक्ति बोलने से नहीं होती है, भक्ति तो अंदर की अपने आप परिणामों से होती है, क्योंकि गुणों के प्रति अनुराग करने का नाम भक्ति होता है। तो आज अपन इस चीज के लिए देखते हैं, कल अपन को एक बात जरूर सोचना होगी कि दान का फल क्या मिलता है और नवदा भक्ति का फल क्या होता है। दो चीजों का, भक्ति का फल क्या होता है और दान का फल क्या होता है। तो दान के संदर्भ में अपने लिए विचार करना हो गया, और अल्प दान भी महादान का फल का देता है, इस पर भी विचार करना होगा। तो आज की बात हम यहीं पर आपके सामने विराम दे सकते हैं और कल फिर मिलेंगे, जिसमें दान के फल पर अपन चर्चा करेंगे।